ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, अब मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष की पहली जो एकादशी है वहाँ से एकादशी का प्रारंभ होता है और एक साल में 24 एकादशी आती हैं। तो एकादशी के जो मेरी माता बहना ने व्रत नहीं किया है वो इनकी व्रत की विधि और नियम मैं आपको पहले से बताती हूँ, ताकि आप इस पहली उत्पन्ना एकादशी से आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने एकादशी के व्रत। व्रत और उपवास का महत्व तो हर देश में ही होता है और हर धर्म व्रत का आदेश भी देता है बहनों, क्योंकि विधान आत्मा और मन की शुद्धि के लिए जो ये है व्रत का है, ये आत्मा और मन की शुद्धि के लिए। व्रत और उपवास में करने से ज्ञान शक्ति में वृद्धि होती है और सद्विचारों की शक्ति प्राप्त होती है। व्रत और उपवास में आहार का त्याग एवं सात्विक भोजन का विधान है। हमें आहार नहीं खाना है और जो भोजन खाना वो सात्विक होना चाहिए। इससे आरोग्य और दीर्घ जीवन की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति नियमित व्रत उपवास करते हैं उन्हें उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन की प्राप्ति के अतिरिक्त इस लोक में तो सुख मिलता ही है, परलोक में भी परमात्मा के चरणों में स्थान मिलता है। नारद मुनि में व्रतों की महिमा बताते हुए लिखते हैं कि गंगा के समान तो कोई तीर्थ नहीं है और माँ के समान कोई गुरु नहीं है और भगवान विष्णु जैसा कोई देवता नहीं है और एकादशी जैसा कोई व्रत नहीं है। एकादशी का इतना महत्व बताया है और प्रत्येक माह में 2 एकादशी होती हैं और अधिक मास पड़ जाए जैसे यमल मास कह देते हैं हम, उसमें 2 एकादशियाँ बढ़ जाती हैं तो कुल मिला के हो जाती है 26 एकादशियाँ। और सब एकादशियाँ अपने अनुरूप ही फल देने वाली है, जिसकी कथा विधि सुनने से हमें सभी प्रकार के ज्ञान प्राप्त होता है। एकादशी की उत्पत्ति और महात्म्य पढ़ने से दिन दिन में भजन कीर्तन करने से मनुष्य को अनेक सुखों को प्राप्त कर और विष्णु लोक को प्राप्त होता है। एकादशी व्रत के 2 भेद हैं, नित्य और काम्य। यदि एकादशी का व्रत बिना किसी कामना के किया जाए तो उसको क्या कहेंगे हम? नित्य। मतलब हम कोई भगवान से अपनी इच्छा नहीं प्रकट कर रहे, भगवान ये काम हो जाए और हम आपकी एकादशी करेंगे, तो हम उसको क्या कहेंगे? नित्य। और किसी प्रकार की कामना, जैसे हम धन मांगते हैं भगवान से, पुत्र मांगते हैं, अपना रोग दूर करने के लिए कहते हैं, दोष को दूर करने के लिए कहते हैं, क्लेश को दूर करने के लिए कहते हैं, या कोई मुकदमा है उसके छुटकारा पाने के लिए व्रत करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? काम्य। एकादशी का व्रत प्रारंभ करने का शुभ समय, मतलब जो अच्छे महीने हैं वो कौन कौन से बताए गए हैं? चैत, बैसाख, माघ और मार्गशीर्ष। ये इन महीनों में हमें एकादशियाँ शुरू करनी चाहिए। और अब है मार्गशीर्ष महीना ही चल रहा है और कृष्ण पक्ष की पहली एकादशी होती है। और मल मास या अधिक मास में गुरु और शुक्र के अस्त रहते हुए दिन 6 सूर्य संक्रांति अथवा सूर्य चंद्र ग्रहण के समय व्रत प्रारंभ नहीं करना चाहिए। कम से कम 8 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति व्रत करने का अधिकारी होता है। कम से कम बच्चा जब 8 साल का हो जाए तो व्रत कर सकता है। सधवा स्त्रियों को अपनी पति की आज्ञा को प्राप्त करके ही व्रत करना चाहिए। व्रत श्रद्धा भक्ति और पूर्वक प्रारंभ करना चाहिए कि भगवान से श्रद्धा प्रेम से कि हाँ मैं ये व्रत आपके लिए कर रहा हूँ, और प्रेम से, ये नहीं है किसी के थोपने से हाँ तूने करना है, उससे वो व्रत हमारा लगता भी नहीं है। किसी के दबाव में आकर हमें नहीं करना है, अपना मन हो तो करो। व्रत का विधान 10वीं से शुरू होता है और 3 दिन तक होता है मेरी बहनों। क्यों? 10वीं के 3 द्वादशी तक, द्वादशी को ही इसका 10वीं एकादशी और द्वादशी 3 दिन चलता है। द्वादशी के द्वितीय पहर में व्रत का प्रायण करना चाहिए, अर्थात सुपात्र ब्राह्मण को भोजन करा के ही भोजन करना चाहिए। मंदिर में सीधा भिजवाओ, या एकादशी व्रत को भूल जाए तो द्वादशी को व्रत करके त्रयोदशी को इसका प्रायण कर सकते हैं। मान लो कई बार ऐसा होता है, कई माता बहनें भूल जाती है एकादशी को, तो हम द्वादशी को कर सकते हैं, फिर त्रयोदशी को उसका प्रायण कर सकते हैं। व्रत के प्रथम दिवस जो होता है 10वीं का दिन, 3 दिन का हमने आपको ये बताया है। तो 10वीं को गंध, मांस, तांबुल, फल और सहवास, उड़द, मसूर, चना, चावल, अन्न, तेल, शाक, शहद का त्याग, ये सब कर देना चाहिए। ये 10वीं को हमें नहीं खाना चाहिए। और मसूर की दाल तो आप एकादशी को बिल्कुल नहीं खाएं। एकादशी 10वीं को जो भी है, मसूर की दाल तो विष्णु भगवान का जो भी व्रत करते हैं, आप बृहस्पतिवार का भी व्रत करते हैं तो उसमें मसूर का तो लो ही मत। कांसे के पात्र में भी भोजन नहीं करना चाहिए।
और किसी से मिथ्या नहीं बोलना चाहिए, और जुआ और ये छोटे खोटे कर्म तो हमें करने ही नहीं है, ये तो आप लोगों को सबको पता ही है। स्नान आदि नित्य कर्म से निर्वित होकर एकादशी का व्रत का संकल्प करें कि भाई श्रद्धा भक्ति सहित श्री हरि का व्रत के विधान के अनुसार ही पूजन करें। जप हवन पाठ भजन कीर्तन आदि अपना समस्त दिन रात उसमें व्यतीत कर दें। दिन में सोए नहीं, एकादशी को दिन में नहीं सोना चाहिए। व्रत अशक्त दुर्बल और रुगन हो तो दूध फल औषधि आदि का सेवन करें। यदि कोई व्रत करने वाला मतलब व्रत नहीं कर सकता पर इच्छा है भाई मैं तो एकादशी का व्रत करूं, तो उसको दूध फल लेकर और अपनी जो दवाइयां हैं उनको लेकर आप व्रत कर सकते हैं। इस व्रत में इच्छा हो व्रत का उद्यापन करें और व्रत को समाप्त करें। मतलब आपको ये भाई 26 तो आपको 24 तो एक साल की करनी ही करनी है, और नहीं हो रही ज़्यादा तो आप फिर इसका उद्यापन कर सकते हैं। पर सनातन धर्म में जो मनुष्य आया है उसको एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। सब व्रतों में सबसे बड़ा व्रत एकादशी का व्रत है। व्रत का उद्यापन किसी आचार्य को बुलाकर करे और 26 द्विज दंपतियों को स्वास्तिक भोजन कराए। जैसे हमारे 26 एकादशियाँ होती है ना, तो इसी हिसाब से उनके 26 जो है जोड़े उनको हमें भोजन कराना चाहिए, और अपने संबंधी परिवार इष्ट मित्रों को भोजन करावें और फिर स्वयं करें। मतलब 10वीं को तो जागरण कर दें और एकादशी को तो जागरण कर दे फलिहार दे दे, और द्वादशी को फिर उसका भोजन करा के ब्राह्मणों को 26 ब्राह्मणों को ब्राह्मणियों को उनको दान दक्षिणा आपकी श्रद्धा के अनुसार जितना आपसे मतलब अपनी क्षमता के अनुसार, हमें ये नहीं ये देना ही है, हमारी क्षमता उस हिसाब से हम देकर अपना उद्यापन कर सकते हैं। और फिर गोदान कर सकता है कोई, अपना गोदान भी कर सकता है ना। उद्यापन करने से फिर इस व्रत की सिद्धियाँ हो जाती है। और यदि नहीं कर सकता, हमारी क्षमता नहीं है पर हमें भगवान के एकादशी का व्रत करना है, तो हम क्या करेंगे कि एकादशी को तो फलिहार दे दो, आप थोड़ा फलिहार दे दो, ब्राह्मण को मंदिर में भिजवा दो या किसी ब्राह्मण को फलिहार दे दो हर एकादशी को। और द्वादशी को आप या तो सीधा निकाल के दे दें या एक थाली भोजन की बनाकर आप मंदिर में दे दो या आप पंडित जी के दे दो। तो इससे हम लगातार 26 की 26 एकादशी करते, हमारी क्षमता नहीं है फिर हम इस प्रकार अपना कर सकते हैं। और फिर लास्ट में एक जोड़े को भोजन कराकर उसको सारा दक्षिणा देकर जो भी देना चाहें वो लास्ट वाली एकादशी पे कर सकते हैं। और द्वादशी को चावल जरूर बनाएं। एकादशी को विष्णु भगवान को चावल कदापि ना चढ़ाएं और ना छुएं। और द्वादशी को विष्णु भगवान को चावल खिलाने भी हैं और आप सबको भी खाने हैं, ये प्रसाद होता है। और द्वादशी को तुलसी भी नहीं तोड़नी चाहिए। एकादशी को ले लो पहले, या फिर नीचे गिरे हुए पत्तों को आप यूज कर सकते हो। और बिना तुलसी दल के प्रभु भोजन ग्रहण नहीं करते, चाहे आप 56 भोग लगा दो पर तुलसी दल नहीं होगा तो प्रभु नहीं खाएंगे। इसलिए हमें परमात्मा भगवान के भोजन में सिर्फ गणेश जी को तुलसी ना चढ़ाएं, और विष्णु भगवान के जो अवतार हैं या विष्णु भगवान का जो भोजन है उनमें आप भोजन में तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। और ये सब हमने आपको व्रत और नियम बताए हैं। किस प्रकार जो भी मेरी माता बहन है जो एकादशी का व्रत करती हैं तो ये नियम पालन करें। और एकादशी जो है वो हम सबको आपको बताएंगे। सबसे पहले होती है उत्पन्ना, दूसरी होती है मोक्षदा, तीसरी सफला, चौथी पुत्रदा, पांचवी षटतिला, छठी जया, सातवीं विजया, आठवीं आमलकी, नौवीं पाप मोचनी, 10वीं कामदा, 11वीं वरुथनी, 12वीं मोहिनी, 13वीं अपरा, 14वीं निर्जला, 15वीं योगिनी और 16वीं देवशोनी, 17वीं पवित्रा, 18वीं पुत्रदा, 19वीं अजा, 20वीं परिवर्तनी, 21 इंदिरा, 22 पांसा कुसाऊ, 23 रमा और 24 देवउठनी। ये तो हो गई 12 महीना की 24 एकादशियाँ। और यदि अधिक मास पड़ जाता है तो उसकी होती है पद्मनी और परमा, ये 2 एकादशियाँ और बढ़ जाती हैं और ये अपने अनुसार ही फल देती हैं। और सब एकादशियाँ अच्छा फल देती हैं। हर एकादशी का पुत्रदाह वाले में पुत्र जिसको नहीं होता है तो आप पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत को कर सकते हैं। और एकादशी के व्रत से यदि हमारे जो पूर्वज हैं या पितृ हैं या जो भी कोई स्वर्ग में हैं जो जिसकी मृत्यु हो गई है, यदि उनको हमें
उनके संकट से बचाना है तो हम 1 साल की एकादशी करके उनको उनके संकटों से बचाकर और कर सकते हैं, उनके नाम का संकल्प करके। यदि एकादशी का उद्यापन शक्ति न हो तो इनके नाम का कीर्तन करने से भी हमें फल मिल जाता है। भाई हमारी क्षमता नहीं है, जैसे भी अपने हमारी क्षमता उस हिसाब से, नहीं तो अपना थोड़ा कीर्तन करा के अपना फलियार बांट के भगवान का, और प्रभु मेरी यही क्षमता है, मैं इतना ही कर सकता हूँ, तो ऐसे कर सकते हैं। तो इसी के साथ आगे हम बताएंगे कि कौन सी एकादशी में क्या क्या खाना चाहिए। एकादशी के दिन जो सागर का विशेष विधान है वो हम आपको बताते हैं। जिस दिन जो जो सागर लेना चाहिए, केवल उससे ही रहना कठिन हो तो पहले गिलास में उसे विशेष सागर को ले लो और पीछे अन्य साकार या फलिहार ले लो। मतलब जो एकादशी होती है उसमें क्या खाएं हम आपको ये बताते हैं। और यदि आपकी खाने के बाद नहीं है क्षमता, मतलब उसको खाने के बाद भाई मैं तो भूखा नहीं रह सकता, तो आप अपना फलिहार बनाकर खा सकते हैं, पर अन्न का सेवन बिल्कुल ना करें। तो सबसे पहली जो उत्पन्ना एकादशी है उसको हम क्या खाएंगे, गुड़ और बादाम। दूसरी मोक्षदा है तो मोक्षदा को खाएंगे बेलपत्र। सफला को खाएंगे तिल और गुड़। पुत्रदा को खाएंगे गौ का दूध। सठतिला को तिल की गज्जक पपड़ी ये खाएंगे। जया को खाएंगे गूंदगिरी के साठे। और विजया को खाएंगे सिंघाड़े। आमलकी को आंवला। और पाप मोचनी को चिरौंजी। कामदा को लौंग। वरुथनी को खरबूजा। और मोहिनी को गोमूत्र। अपरा को ककड़ी। और निर्जला को केरी। योगनी को मिश्री। और देवसानी को मुनक्का, दाख या मुनक्का, दाख भी बोलते हैं मुनक्का भी बोलते हैं। कामिका को गोदूध। और पुत्रदा को फिर गुड़, पुत्रदा 2 बार आती है। अजा को बादाम और छुआरे। परिवर्तनी जो होती है वामन जयंती भी बोलते हैं, उस दिन परमात्मा करवट बदलते हैं अपनी, जब सोते हैं देव तो उस दिन हम करवट बदलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं परिवर्तनी को ककड़ी। इंद्रा को तिल और गुड़। और पासाकुसा को सवा। और रमा को केला। प्रमोदनी को कचरा। और पद्मनी और परमा एकादशियों को ऋतु अनुसार सागर लेना चाहिए, जैसा मौसम है उस टाइप से ले लेना चाहिए। ये मैंने आपको भक्तजनों नियम बताए हैं, विधि बताई है। आप इस विधि से एकादशी व्रत को करें और इसका जितना अच्छा फल मिलेगा वो आप देखना। आप प्रभु के मन लगाकर और श्रद्धा भक्ति से, ये नहीं है कि मैं आपको कह रही हूँ, अपनी श्रद्धा से, हाँ मैं प्रभु की श्रद्धा प्रेम से जितना बन पड़ेगा उतना व्रत करूँगी। पर भक्तजनों, प्रभु के भक्तजनों, भगवत प्रेमियों, आप सनातन धर्म में हो और इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर यही कहती हूँ कि आप 1 साल की एकादशी तो सब जरूर करें, क्योंकि हमें इसी से मोक्ष की प्राप्ति होगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।